क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन इसके अंदर में है, हाउ लॉन्ग शुड यू चेक फॉर ब्रीदिंग वाइल परफॉर्मिंग सीपीआर। जब हम सीपीआर पेशेंट को करते हैं तो कितने समय तक हमें उसकी सांस की जांच करनी चाहिए, जिसको सांस ब्रीदिंग बोल रहा है, सांस लेने की जांच चेक करना चाहिए। हाउ लॉन्ग पूछा है, कितने टाइम तक। इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, नो लॉन्गर देन 10 सेकेंड। हमें 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना है सीपीआर के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फर्स्ट इमरजेंसी एक्शन ड्यूरिंग इंजरी। जब किसी भी पेशेंट की इंजरी हुई है तो फर्स्ट पूछा है प्राथमिक हम क्या देंगे, एक्शन क्या करेंगे। तो फर्स्ट में हम करेंगे एक्ट क्विकली एट प्रोवाइड सीपीआर। फर्स्ट हम उसको क्या करेंगे, जल्द से जल्द, क्विकली बोला है, सीपीआर देंगे, प्रोवाइड करें, सीपीआर करवाएंगे, जिसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं सीपीआर को फुल फॉर्म। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कैरोटाइड पल्स शुड बी चेक्ड फॉर ड्यूरिंग सीपीआर। जब हम सीपीआर के दौरान कैरोटाइड पल्स को हम कितने समय तक चेक कर लेंगे, पहले जहाँ जो कैरोटाइड पल्स कहाँ होते हैं, नेक में होते हैं, गर्दन में, तो हम 5 to 10 सेकेंड तक हम चेक कर लेंगे सीपीआर के दौरान, देन हम सीपीआर देंगे। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच पूछा है इसमें, तो ये कैरोटाइड के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कैरोटाइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी फर्स्ट एक्शन इफ कैरोटाइड पल्स नॉट पाल्पेटेड। क्या बोल रहा है कि इसमें व्हाट विल बी, कब हम फर्स्ट एक्शन कैरोटाइड पल्स को नॉट पाल्पेट, वहाँ पे पाल्पेटेड करेगा, नहीं करेगा, तो कंप्रेशन ऑफ हार्ट। जब हम हार्ट में सीपीआर देते हैं, कंप्रेस करते हैं, सीपीआर करेंगे, तब पाल्पेट नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट व्हाट वुड यू फर्स्ट एग्जामिन। जब किसी पेशेंट के एक्सीडेंट वाले पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो हम फर्स्ट एग्जामिन क्या करेंगे। तो फर्स्ट एग्जामिन हमें करना है पेटेंट एयरवे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू विथ अ पर्सन हु हैज स्पाइनल कोड इंजरी। स्पाइनल कोड इंजरी पूछा है, इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जिसके अंदर स्टेबलाइज देयर हेड एंड नेक अगेंस्ट मूवमेंट। क्या करना है, गर्दन और माथा को हमें मूवमेंट करना है, पेशेंट का स्टेबलाइज करना है, देयर हेड एंड नेक अगेंस्ट मूवमेंट, उसके अगेंस्ट में मूवमेंट करना है। इस बार स्पाइनल कोड इंजरी के हुआ है जिस पेशेंट को। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू लुक फॉर स्पाइनल कोड इंजरी। स्पाइनल कोड इंजरी में क्या देखने को ज़्यादातर मिलता है पेशेंट में, तो डिफॉर्मिटी मिलता है वहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आ पेशेंट विथ स्पाइनल कोड इंजरी रिपोर्ट्स आ pounding headache, he is flushed and extremely anxious, his blood pressure is 210 by 120 mm of Hg, which complication should be suspected। तो कोड इंजरी जिसका हुआ स्पाइनल कोड इंजरी पेशेंट में, इसमें ब्लड प्रेशर जो है 210/120 है, तो हम क्या उसके अंदर में कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, जटिलता क्या सस्पेक्ट करेंगे पेशेंट के अंदर में। तो इसमें जो होगा ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होगा। इसमें क्या होगा, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया इसके अंदर में देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू लुक फॉर अ हेड इंजुरी। यदि पेशेंट को हेड इंजुरी हुआ है तो हमें क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, तो स्कैल्प वुंड मिलेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फेलाइल चेस्ट इज डिफाइंड एज। फेलाइल चेस्ट बोल रहा है कि किस क्या है, तो 2 or more रिब्स फ्रैक्चर एट 2 पॉइंट्स। जहाँ पे फ्रैक्चर रिब में फ्रैक्चर होता है एक ही पॉइंट में, 2 और 2 से ज़्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेयर चेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट कैन कॉजेज या क्लोज न्यूमोथोरिक्स। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लोज न्यूमोथोरिक्स के कारण क्या है, तो ब्लंट ट्रॉमा। न्यूमोथोरिक्स, क्लोज न्यूमोथोरिक्स का कारण क्या है, ब्लंट ट्रॉमा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है, व्हेन शुड द चेस्ट ड्रेन बी रिमूव्ड। चेस्ट ड्रेन को हम रिमूव कब करेंगे, जो चेस्ट में ड्रेन रहेगा जो लगा रहता है, तो उसको हम रिमूव 12 to 24 आवर आफ्टर नो फर्दर अकोमुलेशन ऑफ एयर इन द ड्रेन। जब तक मतलब अकोमुलेशन मतलब बोलते हैं थोड़ा बहुत हिलाना या चलाना, ऐसे मतलब अकोमुलेट करना हेयर को, बाल को पूरा इन द ड्रेन, तो मतलब 12 से 24 घंटा बाद ही करना है ड्रेन को खाली। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ ऑब्टेन शुड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वी रिकॉर्डेड ऑन अ पेशेंट विथ न्यूमोथोरिक्स।
इसमें क्या बोला कि रिकॉर्डेड करें ऑन ए पेशेंट का विथ निमोथोरिक्स। एवरी 4 आवर्स तक हमें उनको ऑब्जर्व करना है, पेशेंट को बार बार देखना है हर एक 4 घंटे में, और उसकी सारा वाइटल साइंस ये सब जो भी उसकी है, उसकी ड्रेन, मतलब सबको उसमें आपको मेंटेन करना है, रिकॉर्ड करना है। तो आप इसमें एवरी 4 आवर बोला, प्रत्येक 4 घंटा में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज ऑफ निमोथोरिक्स, निमोथोरिक्स का कारण क्या है? एन अकोमुलेशन ऑफ एयर इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में अकोमुलेशन हो रहा है एयर है यहाँ पे, अकोमुलेशन ऑफ एयर, इसमें हवा इन थोरेसिक कैविटी में, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, इसमें कंपाउंड फ्रैक्चर ट्रीटमेंट हम पढ़े थे 41 में, तो इसमें क्या पूछा, उसकी नॉट प्रिंसिपल पूछा, इसमें प्रिंसिपल नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, तो इमीडिएट वुंड क्लोजर, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, इसमें वुंड क्लोजर जब इमीडिएट बोला है, जल्दी हम नहीं करेंगे क्लोज, तो कंपाउंड फ्रैक्चर में ये है कि हमें वहाँ घाव को बंद जल्दी नहीं करना चाहिए, नॉट प्रिंसिपल में ये होगा। बट क्या क्या करना है, नो टेंडर रिपेयर, अग्रेसिव एंटीबायोटिक कवर देना है, वुंड डेब्रिडेमेंट करना है, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इमीडिएट वुंड क्लोजर नहीं करना है, नॉट प्रिंसिपल के अंदर यही है। नेक्स्ट है द गोल्स ऑफ स्प्लिंटिंग आर, स्प्लिंटिंग आर बोला है गोल, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इमोबाइलाइजेशन और मोबिलाइजेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन जबकि डिजाइनिंग टेम्पलेट फॉर स्प्लिंट इट इज इम्पॉर्टेंट टू, कब हम करेंगे टेम्पलेट फॉर स्प्लिंटिंग, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो इसमें राइट आंसर जो है ऑल ऑफ दी एबव है, इसमें ए में है होल्ड द पेन परपेंडिकुलर टू द पेपर, बी में मार्क क्रियासेस बिफोर रिमूविंग द हैंड, सी मार्क बोनी लैंडमार्क बिफोर मूविंग द हैंड, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्प्लिंट विल नॉट बी इफेक्टिव इफ, कब स्प्लिंट इफेक्टिव नहीं होगा, the patient is complying when the splint is on। नेक्स्ट है द स्प्लिंट इज नॉट कीपिंग द हैंड इन द करेक्ट पोजीशन, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी, इसमें बोथ है। नेक्स्ट है डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन जिस पेशेंट को रेबीज मतलब कुत्ते ने काट दिया है, तो उस कोई भी एनिमल्स ने काटा हो, तो उसे हम कितने मतलब ml देंगे, डोज पूछा है, तो 0.5 ml देते हैं इंट्रामस्कुलर रेबीज वाले पेशेंट को, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ़ यू आर बिटेन बाय अ डॉग, जब कुत्ते ने काट दिया तो फर्स्ट एक्शन हम क्या लेंगे, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या देंगे उस पेशेंट को, तो वॉश द वुंड विथ मैल्स ऑफ एंड रनिंग वाटर, पहले वुंड को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, किसके, साबुन एंड पानी, रनिंग वाटर के द्वारा से, आप वो 5 मिनट तक करना है आपको, 5 to 10 मिनट तक, देन गो टू द हॉस्पिटल, उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल रेफर कर देना, पहुँचा देना। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज रेबीज, रेबीज का कारण क्या है, तो इसमें लाइजा वायरस के कारण होता है, इसमें सिर्फ वायरस दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा इसका कारण, वायरस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रेबीज स्प्रेड बाय, रेबीज जो किससे फैलता है स्प्रेड, तो उसकी जो कुत्ता के या फिर किसी और जानवर में सैलिवा के कारण स्प्रेड होता है, फैलता है हवा में, मतलब कि, तो ये सैलिवा जो लार जिसको बोलते हैं हम, उसके कारण ही स्प्रेड होता है रेबीज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच एंटीबायोटिक यूज इन रेबीज ट्रीटमेंट, रेबीज के ट्रीटमेंट में हम कौन सा एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन ए होता है इसमें आंसर है कैप्सूल एम्पिक्लॉक्स, ये हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक रेबीज वाले पेशेंट में, तो कैप्सूल एम्पिक्लॉक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रूल ऑफ 9 यूज, रूल ऑफ 9 हम किस में यूज़ करते हैं, तो बर्न में यूज़ करते हैं, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, बर्न डायग्नोसिस। नेक्स्ट है इफ बर्न ब्लिस्टर यू शुड, जब अधिक बर्न ब्लिस्टर हुआ तो यू शुड क्या करना चाहिए, तो लीव द ब्लिस्टर अलोन अनलेस द ब्रेक, उसको छोड़ देना चाहिए ब्लिस्टर को जब तक वहाँ का स्किन या मसल टूट ना जाए, मतलब कि या वो डेड स्किन ना हो जाए, तब तक हमें क्या करना है, ब्लिस्टर के पास छोड़ देना, लीव, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आई डिजीज, इसमें आई डिजीज पूछा है, आंखों का बीमारी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ ट्रकोमा, ट्रकोमा का कॉजेज 41 में भी इस ब्लॉक में देख चुके थे, तो इसका कारण क्या है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इसमें साल्मोनेला ट्राइकोमा बोलते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इस ट्रकोमा का कारण ये है। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड,
कॉर्निया के इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, तो टीस का मतलब, टाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, तो केराटाइटिस का मीन्स क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केराटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट एंड डॉक्सीसाइक्लिन यूज फॉर विच आई डिजीज। कौन सा डिजीज में हम आई के मतलब कौन सी बीमारी में टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन ऑइंटमेंट आता है एंटीबायोटिक, किसमें यूज करेंगे हम आई प्रॉब्लम में, तो ट्रैकोमा वाले पेशेंट में हम टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन ऑइंटमेंट को यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिंगर्स ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट डन इन, ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं 41 वाले में ब्लॉक में। तो इसमें ट्यूनिंग जो बोला है टेस्ट करते हैं रिंगर ट्यूनिंग, तो ईयर वहाँ देखे थे, ईयर का टेस्ट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो ट्यूनिंग फोर्क करते हैं। कान में जब जांच करते हैं तो ट्यूनिंग फोर्क के द्वारा हम टेस्ट करते हैं। इसमें पूछा रिंगर्स ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट डन किस में करते हैं, तो डायग्नोसिस ऑफ ईयर डिसऑर्डर में। जब ईयर में कान में प्रॉब्लम होता है तो ट्यूनिंग फोर्क के द्वारा हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ईयर को, कान को। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 2 है, इसमें कॉमन सर्जिकल कंडीशन 2 है, उसमें कॉमन यूनिट फर्स्ट में क्या देखें हम लोग, कॉमन सर्जिकल कंडीशन फर्स्ट, इसमें देखना है कॉमन सर्जिकल कंडीशन सेकेंड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मिड लाइन नेक स्वेलिंग इज कॉल्ड, गर्दन के बीच में जो स्वेलिंग हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थायरोग्लोसल सिस्ट। इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए थायरोग्लोसल सिस्ट कहते हैं, जो मिड लाइन मतलब बीच में गर्दन में सूजन आ जाना, थायरोग्लोसल सिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिनिस्टर लंप इन द ब्रेस्ट इन सीन फर्स्ट, सिनिस्टर लंप बोल रहा जो हाँ लंप हो जाएगा ब्रेस्ट में, तो सीन फर्स्ट में क्या कब दिखेगा ये, तो 25 से 30 साल वाले में प्रॉब्लम ये दिखेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑस्टियोसार्कोमा इज नॉन एज, ऑस्टियोसार्कोमा हम तो क्या समझते हैं, ये बोन कैंसर का मतलब हो, बोन कैंसर के चांसेस होता है ऑस्टियोसार्कोमा में, बोन से रिलेटेड होता है ऑस्टियो, तो ये सार्कोमा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर्स वुड मोस्ट लाइकली बी अ प्राइमरी कॉजेज ऑफ हेमोराइड्स, क्या बोला फैक्टर्स वुड मोस्ट लाइकली बी अ प्राइमरी कॉजेज, पहला कारण पूछा है हेमोराइड्स का, तो 3 वेजाइनल डिलीवरी, इसमें क्या है जब 3 वेजाइनल डिलीवरी होगा, 3 नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा तो हेमोराइड्स का कारण बन जाता है, पहला कारण हेमोराइड्स का ये होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्लाइंट एजुकेशन शुड इंक्लूड मिनिमाइजिंग क्लाइंट डिस्कम्फर्ट ड्यू टू हेमोराइड्स, नर्सिंग मैनेजमेंट शुड इंक्लूड, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, तो अवॉइडिंग स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग इफ डिफेकेशन है, अवॉइड करना है जहाँ पे स्ट्रेच हुआ है ड्यूरिंग डिफेकेशन, जब वहाँ प्रॉब्लम हो तो। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच पोजिशन वुड बी आइडियल फॉर द क्लाइंट इन द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर हेमोरेक्टोमी, हेमोरेक्टोमी बोला है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, कौन सी पोजीशन में रखेंगे हम आइडियल क्लाइंट को, जो अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव जब तुरंत हम ऑपरेशन के बाद, तो स्लाइड लाइन में रखना है, क्या करना साइड लाइन में रखना है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। किस पोजीशन में, साइड लाइन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लैक्सेटिव एज फाइबर यूज इन, लैक्सेटिव जो होता है हम किस में यूज करते हैं, कौन से डिजीज में, तो ये पाइल्स वाला पेशेंट में हम ज़्यादातर यूज करते हैं, इसमें फाइबर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्फिंक्ट्रेक्टोमी सर्जरी इज यूज टू ट्रीट, स्फिंक्ट्रेक्टोमी सर्जरी जो करते हैं हम किस में यूज करते हैं, कौन सा डिजीज में, तो हील एंड एनाल फिशर, एनाल फिशर को हील होने में हम ये सर्जरी एनाल फिशर में किया जाता है ट्रीट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एनाल फिशर और ये पाइल्स दोनों अलग अलग हैं, पाइल्स में ऑलवेज ब्लीडिंग आती है बट एनाल फिशर में ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलेगा आपको फिशर वाले पेशेंट के अंदर में। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन हर्निया पूछा है इसमें फीमेल में, तो मोस्ट कॉमन हर्निया क्या होता है लेडीज़ों में, औरतों में, तो इनडायरेक्ट इंगुलर हर्निया होता है इसमें। इसमें मोस्ट कॉमन क्या होता है, इंगुलर हर्निया इनडायरेक्ट, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द नर्व मोस्ट कॉमनली इंज्यूरिड इन लैप्रोस्कोपिक प्री पेरिटोनियल इंगुलर हर्निया रिपेयर एज, तो इसमें राइट आंसर जो होगा जेनाइटोफीमोरल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हाइड्रोसेल, इसमें हाइड्रोसेल के बारे में पूछा है क्योंकि फ्रेंड इसमें सारा कॉमन सर्जिकल कंडीशन ही देखना है, इसलिए सारा का सारा सर्जिकल के बारे में देख रहे हैं, सर्जरी के बारे में। तो इसमें क्या बोला कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हाइड्रोसेल, इसमें हाइड्रोसेल के बारे में पूछा है रिगार्डिंग, तो दे मे हैव एसोसिएटेड विथ
मैलिग्नेंसी होगा। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस जो है इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो ऑर्काइटिस, इसमें ऑर्काइटिस मीन्स हो जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन पेशेंट्स हु डेवलप्ड डॉक्यूमेंटेड एपिसोड ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म एज। डीप क्या बोला इसमें कि डेवलप डॉक्यूमेंटेड एपिसोड ऑफ डीप वेनस में, डीप वेन में थ्रोम्बोसिस प्रॉब्लम है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा? तो रिकरेंट फूड इन्फेक्शन। इसमें क्या हो सकता है? बार बार जो होगा फूड में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म के लिए फूड इन्फेक्शन बार बार होते हैं, रिकरेंट बोल रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रेशर अल्सर आर कैटेगराइज एज, प्रेशर अल्सर किस कैटेगराइज में? तो क्रोनिक वुंड के अंदर आता है। प्रेशर अल्सर को हम क्रोनिक वुंड के अंदर देखते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ गुड वे टू असिस्ट यू पेशेंट्स प्रेशर अल्सर रिस्क इज यूज टू। वे टू असिस्ट यू पेशेंट बोला, प्रेशर अल्सर वाले पेशेंट को रिस्क क्या होता है? तो द ब्रॉडेन स्केल फॉर प्रेडिक्टिंग प्रेशर सोर रिस्क। इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर बेड रिडन पेशेंट्स। क्या इंटरवेंशन करेंगे बेड रिडन वाले पेशेंट में हम? तो यूज ऑफ रिपल एयर मैट्रेसेस, क्या यूज करेंगे बेड रिडन पेशेंट में? एयर मैट्रेसेस आते हैं जिसमें हवा भरा होता है, वो हम बेड को हम यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ पेशेंट्स डेवलप प्रेशर अल्सर। मोस्ट कॉमन रीजन क्या होता है पेशेंट के अंदर में डेवलप प्रेशर अल्सर में? तो इमोबिलिटी हो जाता है प्रेशर अल्सर वाले पेशेंट में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर का साइट मोस्ट कॉमन क्या क्या है? जहाँ पे बेड सोर जो बोलते हैं, प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं, बेड सोर के नाम से भी जानते हैं। तो सैक्रम के पास मोस्ट कॉमन, नी एंड अल्बो एंड हिप, ये सारे जगह है जहाँ पे पेशेंट के अंदर ज़्यादातर प्रेशर अल्सर या बेड सोर देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम बेड रिडन वाले पेशेंट जो होते हैं इसमें एयर बेड का ही यूज करते हैं ताकि जल्दी से वुंड हील हो सके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट व्हेन पोजिशनिंग पेशेंट्स ऑन देयर साइड्स यू शुड डू द फॉलोइंग। पोजिशनिंग पूछा पेशेंट का देयर साइड, तो पोजिशनिंग एट 30 डिग्री एंगल सो दैट द प्रेशर इज इन द मिडिल ऑफ द बटक्स। बटक के बीच में 30 डिग्री एंगल पे आपको पेशेंट को रखना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली ट्रीटेड विथ बर्गर्स डिजीज। डायरेक्टली ट्रीट नहीं करने बोल रहा है, तो नाइट स्वेट में, रात के टाइम में डायरेक्ट नहीं करना है। तो क्या इसमें करना है? पुअर टॉलरेंस, थ्रोम्बो अगेंस्टिस, ऑब्लिटेरेंस, और सी में डी में है हमारा कैलियोडिकेशन। ठीक है, ये सारा कुछ करना है बर्गर्स डिजीज में, बट नाइट स्वेट्स जो है हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वाई माइट हेयरिंग लॉस अकर ड्यूरिंग एन ईयर इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होगा दौरान तो क्या होगा हेयरिंग लॉस में? तो पस बिल्डअप हो जाता है, डैम्पेंस ईयर ड्रम वाइब्रेशन, पस हो जाता है वहाँ पे मिडिल ईयर में, ड्रम में, और कान जो होता है भारी भारी लगने लगता है कान के अंदर में। कभी कभी ऐसा लगता है बहुत भारी भारीपन लगने लगता है जब ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो हेयरिंग लॉस होने लगता है। उस कान से हमें सुनाई नहीं देता है। कब सुनाई देने लगता है? जब पस बिल्डअप करेगा, पस बनने लगेगा वहाँ पे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट आर सिम्टम्स एंड ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन का, कान में जो सूजन या इन्फेक्शन जो है उसका सिम्टम्स क्या क्या है? तो ट्रबल हेयरिंग एंड फीवर, हेयरिंग में ट्रबल होगा, प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, और फीवर भी आएगा। फ्लूइड ड्रेनेज एंड डिजीनेस, वहाँ से कान से पानी की तरह बहेगा बाहर। कंजक्शन इन द ईयर, कान में दर्द होगा। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें ईयर इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी होगा इसके अंदर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेशर इंजरी। फर्स्ट इंडिकेशन हम क्या करेंगे प्रेशर इंजरी में? तो चेंज ऑफ कलर द एरिया, चेंज करते रहेंगे कलर द एरिया को हम एवरी 2 आवर में चेंज करा प्रेशर इंजरी। इसमें प्रेशर इंजरी पूछा था क्या? चेंज ऑफ कलर ऑफ द टू द एरिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्प्रे ऑफ ऑक्सीमेथाजोलिन 0.5% इज यूज फॉर। इसमें कहाँ यूज करते हैं ऑक्सीमेथाजोलिन 0.5 को? हम ब्लॉक नोज में यूज करते हैं। स्प्रे होता है एक जिसको हम यूज़ करते हैं ब्लॉक नोज में, जब नाक हमें बंद हो जाते हैं, सांस लेने जब दिक्कत होने लगती है, तो ऑक्सीमेथाजोलिन 0.5% हम यूज करते हैं स्प्रे को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हाट आर द अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में हम क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है?
तो इसमें जॉइंट पेन होगा, टेंडरनेस होगा, रेडनेस होगा एंड स्वेलिंग होगा। लॉस ऑफ जॉइंट होगा, रेंज ऑफ मोशन, जब मोशन करेंगे लॉस ऑफ जॉइंट, वहाँ पे हड्डियाँ घटने लगती हैं, बोन घुटना के पास देखते होंगे नी जॉइंट में, वहाँ पे छोड़ने लगता है मांस से, मसल से। तीसरा में लिम पैनिंग होगा, लिम पिनिंग। इसमें राइट आंसर जो होगा इसके अंदर ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द कॉजेज ऑफ रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस का कारण पूछा है, इसमें राइट आंसर जो होगा IgM, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इसके कारण होता है IgM के कारण। नेक्स्ट हमारा है यूनिट 3, जिसके अंदर में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन देखना है। ये यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये मालफॉर्मेशन जो बर्थ डिफेक्ट जिसे बोलते हैं, जैसे बेबी में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, या फिर कोई भी डिफॉर्मिलिटी जो देखने को मिलता है बाय बर्थ के टाइम बच्चे के अंदर, तो ये कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के अंदर भी सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था न्यू बॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल हम देख चुके हैं 41 में, इज असिस्ट बाय, किसे असिस्ट करते हैं मैच्योरिटी स्केल को हम न्यू बॉर्न का, तो ब्लड स्कोर था वहाँ पे, तो इसमें न्यू ब्लड स्कोर दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर। एक अपगार स्कोर है जो एट बर्थ के टाइम में, ग्रोथ चार्ट हम जो ग्रोथ के लिए देखते हैं, ग्लासमोकोमा स्कोर स्केल जो अनकॉन्शियस पेशेंट में देखते हैं, GSW। तो इसमें राइट आंसर जो होगा, इसमें मैच्योरिटी रेटिंग स्केल पूछा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें न्यू ब्लड स्कोर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर इमीडिएट एसेंशियल केयर टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द प्रीटर्म बेबीज। इमीडिएट एसेंशियल केयर जो हम पढ़े हैं, एसेंशियल केयर बेबी का एट बर्थ के टाइम में हम क्या उसे देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे फॉलोइंग, तो उसको हम गर्म रखेंगे बेबी को, क्योंकि वो जब बेबी आउट होता है तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होने लगता है, तो उसको हम सबसे पहले बेबी को क्या रखेंगे, वार्म रखेंगे, गर्म रखेंगे, तो प्रोवाइड वार्म देंगे उसको, वार्मर में रखेंगे बेबी को हम, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हाट टेम्परेचर हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर हाइपोथर्मिया का पूछा अकर ड्यू टू द न्यूबॉर्न, जब न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया कम बोलेंगे हम, जब 90 to 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है तो हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं, 100 डिग्री से ज़्यादा वाले पेशेंट में हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। इसमें राइट आंसर जो ऑप्शन ए 92 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 94 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम हाइपोथर्मिया ही, दैट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ट्रैकियोएसोफेगल फिशूला जो है शुड बी सस्पेक्टेड इन एन यूनिट, जब हम यूनिट में देखने को मिलेगा, तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इफ वन ऑफ 3 फॉलोइंग इज प्रेजेंट, क्या क्या प्रेजेंट रखना हमें देखना है, तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सैलिवा इन द माउथ, इस पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या प्रेजेंट रहेगा इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तुरंत जो होगा आफ्टर बर्थ के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा सैलिवा प्रेजेंट रहेगा यूनिट के माउथ में, मुंह में, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सैलिवा इन द माउथ, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ हाइड्रोसेफालस एक्सेप्ट पूछा है इसके अंदर, देखिए एक्सेप्ट पहला क्वेश्चन है ये, इसके अंदर में क्या होगा, लीकेज ऑफ CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, लीकेज बोला हाइड्रोसेफालस में, तो लीकेज ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बट इसके अंदर में जो होगा ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ फ्लूइड, इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, ये सारे के सारे इसमें राइट है, बट एक लीकेज ऑफ CSF इसमें के अंदर नहीं होगा, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एबनॉर्मली हाई अकुमुलेशन CSF इन द इंट्राक्रैनियल स्पेस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसेफालस, जिसमें हमारा अकुमुलेशन CSF फ्लूइड देखने को मिलेगा इंट्राक्रैनियल स्पेस में, तो क्या क्या हमें दिखने को मिलेगा उसमें, हाइड्रोसेफालस के अंदर ये चीज़ प्रॉब्लम होता है, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसेफालस। नेक्स्ट है सनसेट आई इज टिपिकल फीचर ऑफ, सनसेट आई जो हो जाता है टिपिकल फीचर किसमें, हाइड्रोसेफालस वाला पेशेंट में सनसेट आई देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द टर्म मेनिंगोसील मीन्स, मेनिंगोसील्स का मीन्स पूछा है, इसको मेनिंगोसील्स का मतलब पूछा है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, द मीनिंग्स प्रोट्रूड और थ्रू द स्पाइनल कोड, प्रोट्रूड और थ्रू द स्पाइनल कोड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इसमें होगा ऑप्शन सी, ये आप लोग देख लेना एक बार, इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्पाइना बिफिडा बोला है इसमें अकर्स ड्यू टू, तो ये स्पाइना बिफिडा किसमें पाया जाता है कारण, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण होता है स्पाइना बिफिडा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक्स्ट्रोटॉफी ऑफ ब्लैडर मेनली एसोसिएट विथ, इसमें एपिस्पैडिस होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द यूरेथ्रा विच ओपन्स ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस इज एपिस्पैडिस, इसमें राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये मिस हो गया है, सॉरी इसके लिए, इस क्वेश्चन को हम बाद में इसका आंसर बता देंगे, ब्लॉक 6 में जब हम पढ़ाएंगे तो उसके आंसर
हम ब्लॉक 5 में बताएं, ऑप्शन ए इसमें मिस हो गया है। नेक्स्ट है द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एज। इसमें साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पूछा है। इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट। इसमें क्या बोला है, टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट। इसमें 11th में देखते हैं क्या है, द यूरेथ्रा विच एपिस्पेडिस होगा। इसमें ऑप्शन ए छूट गया है। इसमें ऑप्शन ए में क्या है, एपिस्पेडिस होगा इसका आंसर। द यूरेथ्रा विच ओपन्स बोला होगा 11th क्वेश्चन में, इसमें क्या होगा आंसर एपिस्पेडिस। जो लास्ट में जो लिखा हुआ है एपिस्पेडिस, जो टर्म एज आ एपिस्पेडिस देखें, यही राइट आंसर है ऑप्शन ए। एपिस्पेडिस ये नीचे आना चाहिए ऑप्शन ए में, बट वहीं पे क्वेश्चन में ही वो मार्क रह गया है। इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा एपिस्पेडिस। देख लीजिएगा आप लोग, एपिस्पेडिस होगा इसमें। द यूरेथ्रा विच ओपन्स ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस इज टर्म एज आ। ये क्वेश्चन यहाँ तक है। इसमें आंसर जो यही है एपिस्पेडिस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सॉरी 2 बार 12th का हो जा रहा है। द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एज। इसमें टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट, TOF बोलते हैं जिसको। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में क्या देखने को मिलता है, टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट। नेक्स्ट है यूनिट 4, जिसमें स्क्रीनिंग फॉर कॉमन कैंसर देखना हम लोग को। इसमें क्या देखना है, स्क्रीनिंग फॉर कॉमन कैंसर। इसमें राइट फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए क्लाइंट विथ मल्टीपल माइलोमा मॉनिटर्ड। इसमें क्या बोल रहा है कि कंडीशन जो है क्लाइंट का विच मल्टीपल माइलोमा मॉनिटर क्या करेंगे, तो हाइपर कैल्शियमिया पेशेंट में, हाइपर कैल्शियमिया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्लाइंट विथ लिकोमिया हैज न्यूट्रोपेनिया बीच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मस्ट बी फ्रीक्वेंटली असेस्ड। इसमें राइट आंसर जो होगा ब्रेथ साउंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेट ऑफ सेल ग्रोथ इन रिलेशन टू कीमोथेरेपी बोला है। क्या करेंगे, जब सेल ग्रोथ करने लगेगा रिलेशन टू केमोथेरेपी देंगे तो क्या करेंगे, फास्टर ग्रोइंग सेल आर मोर सस्पेटिबल टू केमोथेरेपी। जो सेल होता है वहाँ पे फास्ट ग्रो करने लगता है, मोर सस्पेटिबल टू केमोथेरेपी के बावजूद भी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ होडगिन लिम्फोमा विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज ऑफ्टेन इन्वॉल्व। लिम्फोमा का पेशेंट को देखे होंगे आप लोग, लिम्फोमा जो गर्दन में या हैंड में कहीं भी एब्डोमेन में होने लगता है, गांठ गांठ टाइप के अंदर में, मसल के अंदर, स्किन के अंदर से, और उसको टच करने के बाद इधर उधर फील होता है। तो इसमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, गर्दन में, नेक में, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Which of the following laboratory values is expected for a client just diagnosed with chronic lymphocytic leukemia? Lymphocytic leukemia में क्या देखेंगे lymphocytic में, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड इंक्रीज lymphocytes। क्या होगा इसमें, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड इंक्रीज lymphocytes, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज द की टू इंक्रीजिंग द सर्वाइकल रेट ऑफ क्लाइंट विथ लंग कैंसर। क्या करेंगे, लंग कैंसर में इंक्रीज हो जाएगा सर्वाइकल, तो अर्ली डिटेक्शन करने का हम इंटरवेंशन लेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स में क्या हम सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे इंपॉर्टेंट क्लाइंट के अंदर, पेशेंट के अंदर, तो ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नोजिया एंड वोमिटिंग आर कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इन कीमोथेरेपी। जब कीमोथेरेपी देते हैं तो वोमिटिंग एंड नोजिया ये कॉमन साइड इफेक्ट है। व्हेन शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक, तो जब एंटीएमेटिक देगी तो कैसे देख, 30 मिनट्स बिफोर द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी। जब कीमोथेरेपी हम करते हैं तो उससे 30 मिनट पहले हमको एंटीएमेटिक मेडिसिन को देना है, या तो फिर ओरली या तो इंजेक्टेबल एंटीएमेटिक दे देना है आपको 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले दे देना कीमोथेरेपी करने से 30 मिनट पहले, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द डिजीज वुड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नॉट बी इंडिकेटेड इन अ न्यू डायग्नोस्ड प्लांट्स। इसमें क्या बोला, ट्रांसप्लांटेशन बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर रहा है तो नॉट बी इंडिकेट, इसमें क्या देखने को नहीं मिलेगा न्यू डायग्नोस क्लाइंट में, न्यू क्लाइंट में, तो एक्यूट लिम्फोसाइटिक लिकोमिया देखने को नहीं मिलेगा इसमें। इसमें क्या क्या मिलेगा, क्रोनिक माइलोइड लिकोमिया, सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये सारे प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर, न्यू पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, बट एक्यूट लिम्फोसाइटिक लिकोमिया नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। इसमें ब्रेस्ट कैंसर बोल रहा है, कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर के कारण बढ़ जाता है, रिस्क फैक्टर होता है हमारा, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, जब प्रेगनेंसी नहीं होता है, नो प्रेगनेंसीज में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर ज़्यादा नो प्रेगनेंसी के अंदर होते हैं, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई रिस्क फैक्टर ऑफ ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर पूछा, हाई रिस्क कैंसर, हाई रिस्क फैक्टर पूछा है ब्लैडर कैंसर में। तो सिगरेट स्मोकिंग के कारण ज़्यादातर हाई रिस्क होता है ब्लैडर कैंसर का, सिगरेट स्मोकिंग के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर आ प्रोस्टेट। इसमें राइट आंसर जो होगा रेडियल प्रोस्टेक्टोमी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नर्स इज teaching a client who suspected that she has lump in her breast. The nurse instructs the client that a diagnosis of breast cancer is confirmed by, इसमें क्या करेंगे कन्फर्म हम, फाइन नीडल एस्पायरेशन करेंगे। जब ब्रेस्ट क्या बोला लंप हो जाएगा ब्रेस्ट में तो हम क्या ये बायोप्सी करवाते हैं ना, स्मॉल ले लेते हैं वहाँ पे बायोप्सी में। तो इसमें क्या बोल रहा है फाइन नीडल एस्पायरेशन बोलो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विथ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज टेकिंग allopurinol, which laboratory value should be the nurse monitor to determine the effectiveness of the medication। इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यूरिक एसिड लेवल को हम देखेंगे ट्यूमर सिंड्रोम में, लेबोरेटरी में भेजेंगे यूरिक एसिड के लिए। तो यूरिक एसिड लेवल को हमें देखना है, पहले मॉनिटर करना है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट है विच इन्फॉर्मेशन नोटेड बाय द नर्स reviewing the laboratory results of a patient who is receiving chemotherapy is most important to report to the healthcare provider। क्या बोल रहा है, जब हम रिव्यू करेंगे नोटेड क्या नोट करेंगे, क्या देखेंगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में कीमोथेरेपी वाले रिसिपिएंट पेशेंट को क्या हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। तो WBC काउंट ऑफ 1700 बाय UI, ठीक है। इसमें जो WBC काउंट करेंगे 1700 देखें, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट कार्सिनोमा डेथ्स ऑफ द वर्ल्ड इज ड्यू टू कैंसर। वर्ल्ड में जो कार्सिनोमा का कैंसर जो होता है डेथ का, किस कैंसर से डेथ होता है विश्व में हमारा कैंसर के कारण, तो लंग्स कैंसर जो होता है उसके कारण लोग कॉमनेस्ट कार्सिनोमा डेथ होता है लंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इन विच अ सैंपल ऑफ टिश्यू इज टेकन एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप इज नॉन एज। क्या हम अंडर एग्जामिन करते हैं, जब क्या माइक्रोस्कोप से क्या लेते हैं, क्या देखेंगे, क्या जानते हैं, तो बायोप्सी करते हैं। क्या करते हैं, टिश्यू को बायोप्सी के द्वारा किया जाता है टिश्यू को, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यूज ऑफ ड्रग टू किल टू ट्यूमर सेल बाय विच सेलुलर फंक्शन एंड इंटरफेयरिंग रिप्रोडक्शन इज नॉन एज। क्या करते हैं, यूज ऑफ ड्रग टू किल ट्यूमर सेल को मारने के लिए कौन सा हम कार्य करते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन इज नॉन एज क्या देते हैं ड्रग, तो कीमोथेरेपी करते हैं किल को हम बैक्टीरिया को मारने के लिए, किल टू ट्यूमर सेल सेल को मारने के लिए कीमोथेरेपी का हम यूज करते हैं कैंसर वाले पेशेंट में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट विद प्रोस्टाइटिस कॉज्ड बाय अ कैंसर और इट्स ट्रीटमेंट इज, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कॉजेज क्या है कैंसर का, तो मेडिकेटेड कोल्ड बाथ बोल रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हाउ मेनी मोर टाइम लाइकली स्मोकर्स टू गेट ओरल कैंसर। 6 बार से ज़्यादा जो कैंसर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिन में 6 बार से ज़्यादा स्मोकर होते हैं, जो सिगरेट पीते, बीड़ी पीते, जो भी एनीथिंग स्मोकिंग, तो ओरल कैंसर बढ़ जाते हैं। हाँ मैंने पूछा है, तो ऑप्शन सी बी इज करेक्ट आंसर 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ल्यूकोपैलिकिया इज डायग्नोस्ड बाय, ल्यूकोपैलिकिया जो क्या डायग्नोस करते हैं ल्यूकोपैलिकिया सबसे पहले, तो बायोप्सी करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड, जब ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम क्या, तो मेस्टाइटिस बोलते हैं, तो मेस्टाइटिस को क्या बोलते हैं,